हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ब्राइट माइंड्स एकेडमी पर। बच्चों, मैं आपको कर रहा था क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों, मैंने इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड की हुई है, तो आप उन वीडियोस को पहले देख लेना। तो बच्चों, इससे पहले वीडियोस में हमने मिरर के बारे में कंप्लीट पूरा कर लिया था, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। बच्चों, अब हम समझेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए बच्चों आपको साइन कन्वेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको साइन कन्वेंशन समझाया था, लेकिन मैं इसको भी समझाया था, उसके बाद में फिर मैं आपको इसमें न्यूमेरिकल करूँगा। बच्चों, जैसा आपके पास में एक कॉनकेव मिरर है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। बच्चों, कॉनकेव मिरर के जो राइट साइड को, अब ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब इधर नेगेटिव वैल्यू होगी, इधर पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन हो गया। मतलब जैसे ये मान लो वाई एक्सिस हो गया, ऊपर वाई नीचे वाई डैश। तो सिंपल सी बात है, इधर की वैल्यू पॉजिटिव लेनी। अगर आप यहाँ से तो मेजर करोगे, जैसा आप वो बनाते हो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई और वाई डैश, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इधर पॉजिटिव लेनी है, इधर नेगेटिव लेनी है, ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। देखिए बच्चों, अब एफ एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, उसका मिरर फॉर्मूला 1/f इजिकल टू होता है 1/u प्लस 1/v, है ना। अब u क्या होता है और f क्या होता है, v क्या होता है, f को समझिए पहले। बच्चों, जैसे किसी मिरर का एक फोकस होता है ना, फोकस। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, और वो आप इधर से मेजर करोगे इस साइड से, है ना, क्योंकि आपको वो रेफरेंस पॉइंट। तो बच्चों, इसलिए कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ ली जाती है वो माइनस ली जाती है, क्योंकि आप इधर से मेजर करते हो। तो ये एफ है, स्मॉल एफ। उसके बाद में यू क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से। जैसे ये ऑब्जेक्ट रखी है, इसकी डिस्टेंस है पोल से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है यू। बच्चों, ये भी माइनस में लेंगे, क्योंकि आप यहाँ से मेजर करोगे, लेफ्ट साइड में जाओगे एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में। बच्चों, वी क्या होता है, डिस्टेंस होती है इमेज की ऑब्जेक्ट पोल से। क्या होती है बच्चों, वी क्या होता है, डिस्टेंस होती है इमेज की पोल से। जैसे ये मान लो इमेज बन रही है यहाँ पर, इसकी डिस्टेंस पोल से, तो इधर से मेजर करेंगे ऐसे, है ना। तो ये वी होगी, ये भी नेगेटिव लेंगे कॉनकेव मिरर में, अगर इधर इमेज बनती है। और बच्चों, ऊपर जो जैसे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं ऐसे, तो उसकी जो हाइट ली जाती है h1 लेते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट, ये हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। और हम दिखाते हैं h2, मतलब h2 का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, वो हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि y के नेगेटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये मैंने समझा दिया आपको। बच्चों, अब बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। देखिए बच्चों, m को समझ लो ध्यान से, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। बच्चों, m की वैल्यू अगर 1 है, तो ये 1 कब आ सकती है, फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रेशियो। बच्चों, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, 2 सेंटीमीटर की, और उसकी जो इमेज बन रही है वो भी 2 की बन रही है, तो कटेगा तो 1 बचेगा, है ना। m का मतलब अगर सेम साइज की इमेज बन रही है, तो m की वैल्यू 1 आएगी। और बच्चों, अगर ये पॉजिटिव है तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, है ना। अगर नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड बनेगी। m की वैल्यू बच्चों अगर 2 है तो डबल साइज की इमेज बन रही है, प्लस है तो वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड। बच्चों, अगर m की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब आधे साइज की इमेज बन रही है, वर्चुअल है और इरेक्ट है ना। अगर नेगेटिव आएगा तो रियल इन्वर्टेड है, मतलब माइनस ये बताएगा रियल इन्वर्टेड, प्लस बताएगा वर्चुअल इरेक्ट। क्लियर? देखिए बच्चों, कॉनकेव मिरर के अंदर यू तो हमेशा दोनों मिरर में माइनस ली आएगी, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को इस साइड में ही रखते हो, लेफ्ट साइड में, है ना, पी की इधर लेफ्ट साइड में। एफ की वैल्यू कॉनकेव में नेगेटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव लेते हैं, ये मैंने बताया था अभी। और बच्चों, अगर वी की वैल्यू, देखिए कॉनकेव मिरर में जो वी की वैल्यू है वो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। बच्चों, नेगेटिव आती है 5 केस में, है ना, जब इधर इमेज बनती है 5 केसेस में। तो जब नेगेटिव आएगी तो रियल इन्वर्टेड नेचर होगा इमेज का। एक केस में पॉजिटिव आती है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल इरेक्ट बनती है, तो उस केस में बच्चों जो वैल्यू आती है वी की पॉजिटिव आती है। अब बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कभी भी रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता, और वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है। यानी कि जो कॉनकेव मिरर है वो सेम साइज की इमेज बना सकता है,
बड़ी साइज की इमेज बना सकता है, छोटी इमेज बना सकता है, लेकिन बच्चों कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज ही बनाता है। देखिए बच्चों, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। जो अभी हमने साइन कन्वेंशन समझा, तो उनका कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है, यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल्स ही समझ में आएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट की हाइट है, is kept at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए डाइवर्जिंग मिरर, है ना। यानी कि 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक मिरर से, डाइवर्जिंग मिरर से रखा जाता है उसके पोल से। उसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, हाइट बता रही इमेज की। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू गिवन है, यू की वैल्यू, है ना। यू की वैल्यू देखो कितने, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखी जा रही है। उसके बाद आपको गिवन है हाइट, लिख दो यहाँ पे। ऑब्जेक्ट की हाइट h1 से नोट करेंगे, कितनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर प्लस लेंगे, क्योंकि ऊपर रखी जाती है ऑब्जेक्ट। ऊपर की y पॉजिटिव, y नीचे नेगेटिव होता है। उसके बाद आपको गिवन है फोकल लेंथ। बच्चों डाइवर्जिंग मिरर है, ध्यान रखना, डाइवर्जिंग मिरर होता है कॉन्वेक्स लेंथ, तो कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो इसकी फोकल लेंथ लेंगे प्लस की। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, -1/10 इज इक्वल टू u की वैल्यू -1/, एक मिनट, प्लस लेनी है, प्लस 1/, तो देखिए वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू प्लस की 10, तो 1/10, और u की वैल्यू माइनस ऊपर लगा लो 1/30 प्लस 1/v। बच्चों एक काम कर दो, इसको प्लस कर दो, पलट के लिख दो, ऐसे लिख दो 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, 3 बार कटेगा, प्लस का 1। तो बच्चों v की वैल्यू 1/v, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए v की वैल्यू आएगी 30 ऊपर पहुंच जाएगा और 4 नीचे, है ना। 2 से 15 बार, 2 से 4 बार, तो कितना आ गया, v की वैल्यू आ गई 15/2। क्लियर। तो हमें बतानी है h2 की वैल्यू, और वी नो दैट h2 अपॉन में h1 इज इक्वल टू क्या होता है, -v अपॉन में u। बच्चों h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज जो फाइंड करनी है। h1 क्या है बच्चों, h1 है 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस, बच्चों v की वैल्यू कितनी है जो फाइंड करी हमने, 15/2। उसके बाद u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू -30, तो -30, बच्चों माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, है ना। 15 से काट देंगे इसको 2 बार, तो 2 नीचे चले जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात। और बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो h2 कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया। कितना आ गया बच्चों, प्लस का 1, तो 1 गिवन है आपको यहाँ। क्लियर, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। देखिए जब आप करोगे ना, धीरे धीरे करना, जब भी समझ में आएंगे। कभी कभी ऐसा नहीं कि एकदम से एक बार भी समझ में आ जाएगा, तो कोशिश करो समझ में आ जाएंगे। साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए बस। देखिए 2018 में आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मतलब एक ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख रहे हैं कॉनकेव से, मिरर से, और फोकल लेंथ उसकी 20 है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की नेचर बतानी है, पोजीशन बतानी है, और रे डायग्राम बनाना है। देखिए बच्चों सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या गिवन है, आपको गिवन है यू की वैल्यू। ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखना है, और यू तो हमेशा क्या लेना, माइनस लेना, कभी प्लस मत, क्योंकि लेफ्ट साइड पे रखेंगे ना। और कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है 20। बच्चों कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो माइनस में ली जाती है ना, तो माइनस में। तो पोजीशन निकालने का मतलब होता है v पूछ रहा है आपसे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f की वैल्यू -1/20, माइनस ऊपर लगा दिया, u की वैल्यू -1/40, ऐसे लिख देंगे। इसको प्लस कर दो, पलट के लिख दो, है ना, ऐसे कर दो। 1/v, मतलब v उधर रह गया, ये इधर प्लस हो जाएगा, उसको मैंने पलट दिया, यानी कि माइनस का 1/20 प्लस 1/40,
तो बच्चों एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 40, तो इसको 2 बार काटेंगे प्लस का 1 आएगा यहाँ पर, तो 1/v बराबर कितना आएगा, माइनस का 1/40। तो जो v की वैल्यू है, v की वैल्यू आएगी -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर आ गई v की वैल्यू। अब बच्चों देखो, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, 40 पर, इमेज कहाँ बन रही है, 40 पर। पता है कौन सा केस है ये वो वाला केस है जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, है ना। तो पोजीशन कहाँ पर होगी, उसकी पोजीशन होगी एट सी। पोजीशन जो है इमेज की वो कहाँ पर है, एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। नेचर कैसा होगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी तो ये तो आपको एम के बिना भी बता सकते हो। मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन में, अगर v की वैल्यू कॉनकेव में माइनस आती है तो रियल इन्वर्टेड बनेगी इमेज। तो नेचर हो गया जो रियल इन्वर्टेड। देखो मैं आपको बताऊं, आप m की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो m की वैल्यू निकाल लो। यानी कि m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है -v/u। माइनस v की वैल्यू कितनी आई है निकल कर, v की वैल्यू आई -40 और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -40, 40 मार कट गया तो कितना आ गया, -1। बच्चों माइनस क्या बताएगा, माइनस बताएगा रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, अगर प्लस आएगा तो वर्चुअल इरेक्ट है, और m = 1 आ रहा है तो सेम साइज की इमेज है। तो क्लियर 3 पार्ट हो गए। अब मैं आपको रे डायग्राम बना दूं यहाँ पर। देखिए रे डायग्राम बनाने के लिए बस आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। तो कौन सा केस है, जब सेंटर ऑफ उस पर रखते हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, देखिए सबसे पहले बना देंगे हम एक कॉनकेव मिरर, है ना, एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो गया, ये होगी F, ये C। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे हम, यहाँ पर, क्योंकि ये बच्चों ये C वाला केस है। पैरेलल जाएगी लाइट रेस तो कहाँ से जाएगी, F से होके जाएगी। उसके बाद में जब F से होके जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारी H2 है, ये हमारा H1। तो ये हो गया इसका रे डायग्राम। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन, देखिए बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 3 डाल इसको, अभी हमने 2 क्वेश्चन करे। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए स्फेरिकल मिरर इज +3। यानी कि एक मिरर स्फेरिकल मिरर है, ये नहीं पता कौन सा, उसकी +3 दे रखी है लीनियर मैग्निफिकेशन। एनालाइज दिस वैल्यू, इसको वैल्यू को एनालाइज करो, उसके बाद में स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, मतलब कोई किस टाइप का मिरर है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। मतलब हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी गई है ना, पोजीशन बतानी है ऑब्जेक्ट की। ड्रॉ ए रे डायग्राम। बच्चों रे डायग्राम जब आपको केस याद होता है ना कॉनकेव कॉन्वेक्स के, तो रे डायग्राम बनाने में कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, है ना। बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी की बने, +3। मैंने आपको बता रखा है बच्चों, अगर m की वैल्यू 2 है तो डबल साइज की इमेज बन रही है, अगर प्लस है तो वर्चुअल इरेक्ट है, अगर माइनस है तो रियल इन्वर्टेड है। देखिए m की वैल्यू कितनी है, +3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 गुना बड़ी इमेज बन रही है, और कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो पहला केस, फर्स्ट केस क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा ना किस टाइप का मिरर है ना। बच्चों एक बात बताओ आप सोच के ध्यान से, ये किस टाइप का मिरर है ना। बच्चों कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें बड़ी इमेज बनती है। बच्चों जो कॉनकेव होता है ना, एक तो कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा लेकिन हमेशा छोटी इमेज बनाता है, यही यानी कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो बड़ी भी बनाता है, छोटी बनाता है, सेम साइज की बनाता है, और वर्चुअल भी बनाता है, इरेक्ट भी, वर्चुअल भी बनाएगा और रियल भी बनाता है, दोनों टाइप की इमेज बनाता है। इसका मतलब कौन सा मिरर है बच्चों, ये मिरर है कॉनकेव। बच्चों ये कॉन्वेक्स क्यों नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि m की वैल्यू हमेशा उसमें क्या होती है, <<1 होती है। तो कॉनकेव मिरर हो गया, समझ में आ गई बात, कॉनकेव मिरर है। देखिए बच्चों अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। देखिए 3 गुना बड़ी इमेज बन रही है और वो भी वर्चुअल बन रही है,
बच्चों वर्चुअल तो एक ही केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो मैं डायग्राम भी बना देता हूँ उसका, है ना, क्योंकि पूछ भी रहा है डायग्राम, तो पहले बना के उसके बाद लिख दूंगा। देखिए अगर आपको डायग्राम याद है ना, तो क्वेश्चन करने में कुछ भी नहीं है इनमें, तो पीछे ही बढ़ा दो, है ना, पीछे की डायरेक्शन में ऐसे दिखा दो, क्योंकि पीछे इमेज बनानी है हमें। तो यहाँ पे एफ ले लो, यहाँ पर सी ले लो, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखनी है हमें, इसके बीच में। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है बच्चों, बिटवीन एफ एंड पी, पी और एफ के बीच में। तो बच्चों लाइट रेज जाएगी पैरेलल, है ना, एक लाइट रेज पैरेलल ले लो, एक लाइट रेज पैरेलल तो कहाँ से होके जाएगी, एफ से होके जाएगी। क्लियर, एक लाइट रेज यहाँ से निकाल दो, जितना एंगल होगा इतना एंगल से यहाँ से जाएगी। बच्चों ये करेंगे डाइवर्स, ये यहाँ पर नहीं मिल सकते, पीछे एपेस टू बी मीट, मतलब ऐसा लगता है कि पीछे बढ़ाकर ही मिल जाएंगे ऐसे, क्योंकि इधर जाके कन्वर्स हो रही है ऐसे जाके। ये हो गया हमारा H2, ये हो गया हमारा H1, ये हो गया इसका डायग्राम। क्लियर, तो ये तीसरा वाला पार्ट हो गया इसका, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों भी हमने 3 क्वेश्चन करे, अब फोर्थ क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, is placed at 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image of the object? मतलब आपको हाइट दी है ऑब्जेक्ट की, है ना, और उसको 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख रहे हैं कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 10 है। ये कहना चाह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि मिरर से कितने डिस्टेंस पर आपको एक स्क्रीन है, जैसे आपके पास एक मिरर है, ठीक है, आप जैसे कागज रखा, वो कागज स्क्रीन हो जाएगी, तो उसको कहाँ पर रखें जिससे कि शार्प इमेज बने। बच्चों इमेज जो स्क्रीन पर बनती है वो रियल इन्वर्टेड बनती है। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर स्क्रीन कहाँ पर रखें, तो ये आपसे v की वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर H1। बच्चों H1 का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, जो कि हमेशा प्लस ली जाती है, कोई गलती से ही माइनस मत लेना इसको, है ना। इसके बाद में क्या पूछा बच्चों, आपको गिवन है कहाँ पर रखनी है ऑब्जेक्ट को रखनी है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो ये भी माइनस में लेते हैं, यू की वैल्यू तो हमेशा माइनस ही लेनी, और कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ ली जाती है माइनस ये 10 सेंटीमीटर आपको है गिवन। क्लियर, तो v की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, तो 1/f इज इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v। f की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू u की वैल्यू -15, v की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों एक काम करो, इसको माइनस को प्लस कर दो, पलट के लिख दो, यानी कि 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस ये माइनस का 15 प्लस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, तो 10 से कटेगा 3 बार, 15 से 2 बार, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस के 1/30। तो बच्चों रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, कितना आएगा 30 सेंटीमीटर, है ना। तो स्क्रीन को कहाँ पे, मतलब स्क्रीन का मतलब कहाँ पे रखनी चाहिए, या पूछ रहा है v की वैल्यू, तो बच्चों आपको पोल से स्क्रीन को 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखनी चाहिए, यानी कि स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, कहाँ पर रखनी है 30, और लेफ्ट साइड में रखनी है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने रखेंगे लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। और उसके बाद में क्या पूछा आपसे, कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज की हाइट भी निकाल देते हैं। बच्चों फॉर्मूला आपको पता ही है, H2 अपॉन में H1
बराबर माइनस पी अपॉन यू। ठीक है, देखिए बच्चों H2 कितना, H2 आपके पास फाइंड करना आपको, और H1 कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, माइनस V की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस के 30, माइनस 30 अपॉन में U की वैल्यू कितनी है बच्चों, U की वैल्यू है माइनस का 15। देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस तब भी माइनस बचेगा, 15 से काट लेंगे 2 बार तो माइनस का 2 आ गया, 4 2 जा 8, H2 कितना आ गया 4 2 जा 8 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर की हाइट ऑब्जेक्ट की इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन बतानी है, V की वैल्यू बतानी है, साइज बताना है, H2 बताना है और नेचर बताना है, वर्चुअल है या इरेक्ट है, मतलब वर्चुअल है या रियल है। तो देखिए कैसे करते हैं, आपको सबसे पहले हाइट लिखो, यहाँ पे कितनी गिवन है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद में उसको कितनी डिस्टेंस पर रख रहे, 30 पर, तो ये माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ कितनी की बना 15, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, प्लस में ली जाती है 15 सेंटीमीटर। तो पोजीशन बतानी है V की वैल्यू, तो फॉर्मूला लगा दो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। F की वैल्यू, U की वैल्यू कितनी है माइनस 1/30 प्लस V की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है आपको। बच्चों इसको प्लस कर दो, प्लस हो जाएगा, पलट के लिख देना इसको, यानी कि 1/v इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/15 प्लस 1/30, तो एलसीएम कितना आएगा 30 सेंटीमीटर आएगा। 2 बार काटेंगे, 1 बार हो गया 1/v, तो 1/v बराबर कितना आ गया 3/30, तो 30 10 बार कट जाएगा, v बराबर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आ गया प्लस का, है ना। पोजीशन क्या होगी बच्चों, यानी कि पोजीशन है v की वैल्यू प्लस आ रही तो राइट साइड में बिहाइंड द मिरर, तो पोजीशन जो है इमेज की वो है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इसका मतलब बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद में साइज पूछ रहा है, साइज निकाल लेते हैं, H2 अपॉन में H1 बराबर क्या होता है माइनस V अपॉन में U, H2 फाइंड करना है, H1 की वैल्यू 5 गिवन है बराबर माइनस V की वैल्यू कितनी गिवन है, V की वैल्यू बच्चों गिवन निकाली अभी हमने 10, और U की वैल्यू है माइनस के 30, तो माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, H2 आएगा 5/3 सेंटीमीटर, डिवाइड कर देना इसको। अब नेचर पूछ रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं V की वैल्यू से ही आप बता सकते हो नेचर, नहीं तो आप M की वैल्यू निकाल लो, क्यों कोई परेशानी थोड़ी है, माइनस V अपॉन में U बच्चों, माइनस V की वैल्यू कितनी आई है, V की वैल्यू आई है 10, U की वैल्यू है माइनस के 30, तो कट गया है 1/3 आ रहा है, वो कि पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब नेचर कैसा है वर्चुअल इरेक्ट का है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। क्लियर, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है ना, पहले पढ़ लेते हैं इसको। ए स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, मतलब एक स्फेरिकल मिरर है जो इमेज जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ऐसी कर रहा है कि उसका लीनियर मैग्निफिकेशन -1 आ रहा है और स्क्रीन पर इमेज बन रही है, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब इमेज की डिस्टेंस दी, यहाँ पे U की वैल्यू नहीं दी, फ्रॉम द मिरर। तो क्या पूछा है, पहला पार्ट राइट द टाइप ऑफ मिरर, मिरर का टाइप बताओ, ठीक है। दूसरा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर पूछ रहा है। तीसरा पूछ रहा है आपसे हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड फ्रॉम द मिरर, U की वैल्यू पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी। फिर पूछ रहा है आपसे रे डायग्राम बनाओ इसका, कोई बात नहीं। देखिए पहला पार्ट M की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है -1, बच्चों M की वैल्यू 1 का मतलब होता है कि सेम साइज की इमेज बन रही है, -1 रियल इन्वर्टेड है, और प्लस का अगर M आता है तो वर्चुअल इरेक्टेड।
और स्क्रीन पर बन रही है ना। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, कौन सा टाइप का मिरर है बच्चों, स्क्रीन पर एक ही मिरर इमेज बनाता है, वो बनाता है कॉनकेव मिरर। कौन सा बनाता है, कॉनकेव मिरर। उसके बाद में बी पार्ट, क्या पूछा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर इससे पता चल जाता है, तो कैसी है, रियल इन्वर्टेड है। कैसी है, रियल इन्वर्टेड। और उसके बाद में सी पार्ट में पूछा है व्हाट इज ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताओ। देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता है कहाँ पर होगी, एम की वैल्यू 1 कब आती है कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो यू पूछ रहा है, तो यू निकालना बहुत सिंपल है। तो एम बराबर क्या होता है, माइनस के वी अपॉन में यू। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, एम की वैल्यू -1 गिवन और माइनस, अब वी की वैल्यू क्या लेंगे, वी की वैल्यू आपको गिवन है ना। इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है, सेम साइज की। इसका मतलब जो v की वैल्यू हमें माइनस में लेनी है, क्या लेनी है, माइनस का 40। u की वैल्यू अपने आप से आंसर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो u इधर चला जाएगा। देखो u आ गया ना माइनस का 40। अरे जो ऑब्जेक्ट है ना वो सी पर रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी नीचे बनेगी उसके, सेम साइज की बनेगी। अब उसके बाद में डी में पूछा है रे डायग्राम। क्या पूछ रहा है, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, देखो कैसे बनेगा रे डायग्राम। डायग्राम बना लेते हैं, ये बनाएंगे पहले हम कॉनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव पोल, ये हो गया एफ, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमें रखनी है सी पर, है ना। तो लाइट रेज जाएगी पहले, तो ये एफ से होके जाएगी, क्लियर। अब एक लाइट रेज निकाल दो बच्चों आपको एफ से निकाल दो लाइट रेज, तो ये पैरेलल हो जाएगी। तो कहाँ मिल रही है, नीचे मिल रही है, देखो ये H2 हो गया, ये हो गया H1। तो ये क्वेश्चन हो गया।